नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की गणित की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 के गणित में अध्याय 11 जिसका नाम है क्षेत्रफल और घेरा, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल और घेरा, इसको हम क्षेत्रफल और परिमाप के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बच्चों, क्षेत्रफल और घेरे या परिमाप के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। परिमाप, जैसा कि यहाँ पर परिमाप के बारे में आप जानते हो, परिमाप दो शब्दों से बना है। पहला इसमें परि है, परि का अर्थ है चारों तरफ का, और माप, माप किसी भी बंद आकृति का चारों तरफ का माप उसका परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर हम इस बंद आकृति को देखते हैं। आप सभी इस बंद आकृति से अच्छी तरह से परिचित हैं। यह एक आयत है और यह आयत एक बंद आकृति है। जब आप इस आयत को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यह जो इसके चारों तरफ का माप है, यानी कि जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह इसकी लंबाई है, एक लंबाई है, फिर यहाँ से यहाँ तक यह इसकी चौड़ाई है। आयत में दो लंबाई और दो चौड़ाई होती है। तो जैसा कि मैंने कहा, परिमाप किसी भी बंद द्विविमीय आकृति के चारों तरफ का माप होता है। तो हम अगर यहाँ से इस आकृति के चारों तरफ से जो इसका माप है उसे मापना शुरू करें तो यहाँ तक इसकी एक लंबाई आ जाएगी और फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी यह चौड़ाई आ जाएगी। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके आगे यहाँ से हम इसकी दूसरी लंबाई को भी नाप लेंगे। तो यह इसकी अगली लंबाई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब हम जहाँ से हमने शुरू किया था, जब हम उस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे तो यह जो इसकी कुल लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ हैं, इन सभी का जोड़ इस आयत का परिमाप कहलाता है। इस प्रकार बच्चों, किसी भी बंद द्विविमीय या 2D आकृति के चारों तरफ के माप को उसका परिमाप या घेरा कहते हैं। और अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या है? किसी भी आकृति के द्वारा या किसी भी समतल द्विविमीय या 2D आकृति के द्वारा घेरा गया कुल स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पर यह जो आयत है, इसके द्वारा इतना स्थान घेरा गया है। हमें यहाँ स्क्रीन पर जो हल्के नीले और काले रंग के डिब्बे दिखाए गए हैं, यह पूरा स्थान इस आयत के द्वारा यहाँ पर घेरा गया है। तो इस आयत के द्वारा घेरे गए कुल स्थान को हम इस आयत का क्षेत्रफल कहेंगे। जबकि परिमाप क्या है? इसी आयत के चारों तरफ के माप को, इसी आयत के चारों तरफ के माप को हम इसका परिमाप या घेरा कहेंगे। यह जो लाल रंग की लाइन दिखाई गई है, यह इसका चारों तरफ का माप है या चारों तरफ का घेरा है। इसको हम इसका परिमाप या घेरा कहेंगे। तो इस प्रकार बच्चों, परिमाप किसी भी द्विविमीय या 2D बंद आकृति के चारों ओर का माप उस आकृति का परिमाप या घेरा कहलाता है। जबकि क्षेत्रफल द्विविमीय या 2D बंद समतल आकृति के द्वारा घेरा गया कुल स्थान है, तो उसे हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहेंगे। तो बच्चों, अब आप क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में कुछ जान गए हो। बच्चों, हम आगे के सवालों में परिमाप और क्षेत्र के बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, यह पारस और गिन्नी है। इन्होंने बाजार से, दुकान से 2 आम पापड़ खरीदे हैं। यह पारस का आम पापड़ है और यह गिन्नी का आम पापड़ है।
क्योंकि इन दोनों आम पापड़ का आकार अलग अलग है, तो गिन्नी और पारस यह नहीं जान पा रहे कि उनमें से किसका आम पापड़ बड़ा है और किसका आम पापड़ छोटा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों आम पापड़ में कौन सा आम पापड़ छोटा है और कौन सा बड़ा है? क्या आप बता सकते हो? एक आम पापड़ यह है, यह पारस का है, और यह आम पापड़ गिन्नी का है। तो आप सोचकर बताइए कि इन दोनों आम पापड़ में कौन सा आम पापड़ छोटा है और कौन सा बड़ा है। क्या आप पारस और गिन्नी की सहायता कर सकते हो? क्या आपने इन दोनों आम पापड़ों की तुलना करने के लिए कोई तरीका सोचा है? परंतु यहाँ पर पारस ने तो इन दोनों आम पापड़ों की तुलना करने के लिए एक युक्ति सोच ली है। बच्चों, यहाँ पर इन आम पापड़ों का माप भी दिया गया है। पहला जो आम पापड़ है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। यह पारस का आम पापड़ है। गिन्नी के आम पापड़ की लंबाई 11 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। क्या अब आप बता सकते हो कि इन दोनों आम पापड़ों में कौन सा आम पापड़ बड़ा है और कौन सा छोटा है? क्या आपने इन आम पापड़ों की तुलना करने के लिए कोई युक्ति सोच ली है? परंतु हमारे पास यहाँ पारस ने तो इन पापड़ों की तुलना करने के लिए एक तरीका खोज लिया है। क्या आप जानना चाहोगे कि पारस ने इन दोनों आम पापड़ों की तुलना कैसे की है? चलिए हम भी पारस के साथ इन आम पापड़ों की तुलना करते हैं। पारस ने इन आम पापड़ों की तुलना करने के लिए मोटे गत्ते से 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक वर्ग काट लिया है। क्या आप इस वर्ग को देख रहे हो? यहाँ पर पारस ने 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का यह वर्ग काट लिया है। इसकी सहायता से पारस इन आम पापड़ों की लंबाई और चौड़ाई को नापते हुए इनके आकारों या क्षेत्रफलों का पता कर लेगा और उससे उसे पता चल जाएगा कि कौन सा आम पापड़ छोटा है और कौन सा आम पापड़ बड़ा है। क्या आप जानना चाहोगे कि वह इस वर्ग की सहायता से किस प्रकार इन आम पापड़ों को नापता है? सबसे पहले पारस ने आम पापड़ की लंबाई के साथ एक वर्ग लगा दिया है, फिर उसी के साथ एक दूसरा वर्ग भी लगा दिया है। तो अब यह लंबाई 2 वर्ग के बराबर हो गई है। इसी के साथ पारस ने तीसरा वर्ग भी लगा दिया है। ये रहा चौथा वर्ग और इसके साथ ही 5वां वर्ग भी इस आम पापड़ की लंबाई के साथ लगा दिया है। और इसी प्रकार यह 6वां वर्ग है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने क्या देखा कि यह जो आम पापड़ है इसकी लंबाई 6 वर्गों के बराबर है ना? यह 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार पारस इसकी चौड़ाई के साथ भी वर्ग लगा रहा है। अब उसने इसकी चौड़ाई के साथ 3 वर्ग लगा दिए हैं और यह चौथा वर्ग लगा दिया है और इस प्रकार यह 5 वर्ग लगा दिए हैं। तो इसकी लंबाई 6 वर्ग के बराबर है, जबकि इसकी चौड़ाई 5 वर्ग के बराबर है। अब तो आप जान गए हो ना कि यहाँ पर हम 6 वर्ग की
5 लाइन लगा सकते हैं, है ना। तो या तो हम इसको सभी वर्गों को लगाएं तो हम इसका क्षेत्रफल पता कर सकते हैं, या हम इसको आपस में गुणा कर लें तब भी हम इसके कुल वर्गों की संख्या का पता लगा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जल्दी से यहाँ पर हम और वर्ग भी लगाकर देख लेते हैं। अब यहाँ पर कितने हो गए हैं पहले, अब देखो आगे, और यहाँ पर भी पारस ने वर्गों की लाइन लगा दी है और यह अगली लाइन है, इसके बाद पारस ने वर्गों की अंतिम लाइन लगा दी है। तो अब आप इन सभी वर्गों को गिन सकते हो। तो यह इस आम पापड़ का कुल क्षेत्रफल होगा या आम पापड़ के द्वारा घेरा गया कुल स्थान होगा। तो जब आप इनको गिनते हो तो यहाँ पर 6 की 5 लाइनें हैं, तो ये 6 वर्ग यहाँ हैं, 6 दूनी 12 और 6 वर्ग यहाँ है, 6 दिए 18, फिर 6 वर्ग यहाँ है, 6 चौके 24 और 6 ये 6 पंजो 30। आप गिनकर भी और गुना कर भी इन वर्गों की संख्या का पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर यह आम पापड़ 30 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। अब तो आप जान गए हो ना कि इस आम पापड़ के द्वारा घेरा गया कुल स्थान कितना है, वह है 30 वर्गों के बराबर, और हर एक वर्ग 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का है। तो इसलिए हम इस आम पापड़ का क्षेत्रफल या इस आम पापड़ के द्वारा घेरा गया कुल स्थान को 30 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर कह सकते हैं। अब तो बच्चों, आप यह जो दूसरा आम पापड़ है इसके द्वारा घेरा गया कुल स्थान भी निकाल सकते हो ना। यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ जो पारस ने 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का वर्ग काट रखा है उसको लगा देंगे। तो यहाँ पर हम चौड़ाई के साथ वह वर्ग लगा रहे हैं। हमने 2 वर्ग लगा दिए, यहाँ पर 3, और इसी प्रकार हम इन वर्गों को इसकी लंबाई के अनुसार भी लगा देंगे। तो अब बच्चों, इनको आप गिन लीजिए और गिनने के बाद आप पता कर सकते हो कि यहाँ पर कितने वर्ग हैं। तो जब हम इन संख्याओं को गिनते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो पहली पंक्ति है इसमें 11 वर्ग हैं। इसी प्रकार जो दूसरी पंक्ति है उसमें भी कितने वर्ग हैं, 11 वर्ग हैं। 5 6 7 8 9 10 11। और यहाँ पर भी ऐसे ही हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस आम पापड़ में 11 वर्गों की 3 पंक्तियां हैं, है ना। तो इसका द्वारा घेरा गया स्थान कितना होगा, वह होगा 33 वर्गों के बराबर। और हर एक वर्ग कितनी लंबाई और चौड़ाई का है, हर एक वर्ग 1 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई के बराबर है। इसलिए हम इस आम पापड़ का कुल स्थान या कुल क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे। तो यह आम पापड़ 33 वर्ग सेंटीमीटर का है, और जो पहला आम पापड़ था वह 30 वर्ग सेंटीमीटर का है। अब तो बच्चों, आप जान गए हो ना कि इन दोनों आम पापड़ में कौन सा आम पापड़ बड़ा है। जो आम पापड़ गिन्नी के पास था, जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर थी, उसका जो क्षेत्रफल है वह 33 वर्ग सेंटीमीटर है। या हम कह सकते हैं कि इस आम पापड़ के द्वारा घेरा गया कुल स्थान
33 वर्गों के बराबर है, जबकि पारस के आम पापड़ का कुल क्षेत्रफल या आम पापड़ के द्वारा घेरा गया कुल स्थान 30 वर्गों के बराबर है। तो यहाँ पर गिन्नी का आम पापड़ बड़ा है और पारस का आम पापड़ छोटा है।